ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ठीक है, वैदिक कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग विषय जो लेने जा रहे हैं वह है काल गणना। ठीक है, काल गणना को प्रमुखता से महर्षि दयानंद की एक पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। उस पुस्तक में काल गणना को बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि कुछ लोग ये काल गणना विषय लेने का इस वजह से इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बहुत से लोग आपने सुना होगा कहते हैं सृष्टि को बने हुए 5000 वर्ष हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस सृष्टि अब समाप्त होने वाली है, ऐसा है ना। जाने जो ब्रह्मा को देखिए, जो समय है, समय की शुरुआत होती है हमारी पलक जो झपकती है इससे। जो पलक हम झपकाते हैं, ये पलक क्यों झपकती है? क्योंकि आँखों में हमारे हम जब देखते रहते हैं तो इसमें हल्की सी ड्राइनेस आती है। तो इन आँखों को शीतलता देने के लिए, इसको ठंडक देने के लिए और इसमें हल्का सा जो वाटर कंटेंट होता है उसका प्रसार करने के लिए, अगर ऐसे खुली रखेंगे तो सूख नहीं जाएंगी आँखें, आँख स्वस्थ रहती। तो जो पलक झपकने का काल है ना, उसे हम लोग निमेष कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? निमेष। तो इस और जो उठती है पलक उसको कहते हैं उन्मेष, और जो गिरती है उसको निमेष कहते हैं। तो जो शुरुआत होती है वो हमारी है पलक गिरने का समय जो है उसको हम कहते हैं एक निमेष। क्या कहते हैं? एक निमेष। और इस प्रकार से 18 बार। देखिए, जब झपकती है तो झपकने को आप वैसे तो आंख बंद कर ले तो बंद ही करें, लेकिन जब गिरती है तो एकदम से उठती है। बहुत शॉर्ट समय होता है, बहुत छोटा समय होता है। उस एक बार गिरने को यदि हम 18 बार रिपीट करेंगे तो उसको हम कहते हैं एक काष्ठा। 18 बार पलक झपके, इसको क्या कहेंगे? एक काष्ठा। फिर 30 काष्ठा, मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाई 30, 30 काष्ठा जो हो गई ये होती है एक कला। ठीक है, तो एक कला 30 जो काष्ठा है उस बराबर क्या होता है? एक कला। हम कहते हैं ना, कलाओं में कला जो है वो परिवर्तित होती रहती है। फिर इसके बाद 30 कला वो होता है एक मुहूर्त, जिसे हम लोग कहते हैं शुभ मुहूर्त निकालो, कहते हैं ना, निर्धारण होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने देखा मुहूर्त जो है यह 30 कलाओं से एक मुहूर्त बनता है। मतलब ये समय की एक सीमा है, काल खंड है, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं। और 30 मुहूर्त से एक दिन और रात होती है। कितने? 30 मुहूर्त, एक दिन रात होती है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष से मिलकर एक मास बनता है, और मास 6 मास मिलकर के एक अयन होता है। हम कहते हैं ना, सूर्य उत्तरायण हो गए, सूर्य दक्षिणायन हो गए। दक्षिण अयन, उत्तर अयन, कहते हैं ना, ये कहते हैं उत्तरायण हो गए, दक्षिणायन हो गए। जो जो उत्तरायण होते हैं वैसे वैसे सूर्य जो है वो ऊपर की ओर चलते हैं, आपको लगते हैं ऐसे। और उस काल में गर्मी बढ़ती रहती है उत्तरायण में। और दक्षिणायन जो होते हैं तो सूर्य नीचे की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, और सूर्य की गर्मी दिन पे दिन घटना शुरू होती है। अभी जो गुरु पूर्णिमा वाला दिन था, उस दिन से सूर्य दक्षिणायन हो गए। कितने लोगों को पता है? ठीक है, तो हमने आपको बताया 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष से एक मास हो गया, 6 मास का एक अयन हो गया, जो कि उत्तरायण और दक्षिण। 360 वर्ष कहते हैं एक दिव्य वर्ष। और जो कलयुग है, जो युग की शुरुआत है, तो कहते हैं कली संख्या ने, कली संख्या का सूचक है। मतलब जो कलयुग है इसी से सारी गणनाएं होंगी। अब देखिए कैसे होंगी। कली संख्या का सूचक है। लोग ये कहते हैं कि कलयुग आ गया है, इसका मतलब अब सब गड़बड़ घटनाएं होंगी, लोग लोगों को मारेंगे। अच्छा, हम कह रहे हैं आज तो फिर भी बहुत अच्छे समय है। आप हवन करते हो, कोई रोकने आता है? आप कोई पूजा पाठ कुछ अच्छा करते हो, रोकने आता है? बल्कि चंदा भी देता है। अच्छा, आप वो समय याद करो जो भगवान राम का समय होगा, तब लोग उस हवन में हड्डियों को डाल देते थे। तो भगवान राम किसकी रक्षा के लिए गए थे वन को? हवन की रक्षा के लिए तो गए थे। हवन की रक्षा के लिए भगवान राम वनों को गए। तो कहने का अर्थ है, तो समय देखा जाए तो वो बहुत खराब था। तो समय खराब और अच्छा कभी नहीं होता। बस ये है कि उस समय, हर समय पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर समय पर। आज भी आप अच्छा काम करोगे तो कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे, कुछ टांग घसीटेंगे। होता नहीं होता? तो इसलिए समय अच्छा और बुरा नहीं होता। कलयुग माने, कली एक समय का सूचक है, जिसमें पर्टिकुलर एक संख्या है वो कलयुग में गिनी जाती है। वो क्या है? 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। कितनी है ये?
कलयुग की सीमा है, कलयुग की। और अगर इसका दुगना कर दें द्वापर हो जाएगा, ठीक है। द्वापर कितना है? 8,60,000 रुपए, 864, हाँ 4 32 864 हो गया। और त्रेता क्या है? कलयुग का 3 गुना त्रेता, कलयुग का ही 3 गुना त्रेता है। वो कितना है? देखिए गणना कड़ी हुई लिखी हुई है 1296, 12,96,000 वर्ष किसकी है आयु? त्रेता की। और कलयुग का ही 4 गुना कर दो तो वो हो गया सतयुग। वो कितना है? वो आपका सतयुग हो गया 17,28,000 वर्ष, ठीक। और गजब की बात है, इन चारों को अगर जोड़ दो तो ये बनती है एक चतुर्युगी नहीं, और वो 43,20,000 वर्ष, सॉरी 43,20,000 वर्ष, ठीक है जी। 43,20,000 वर्ष क्या हो गया? ये आपकी एक चतुर्युगी हो गई। जो आपका ये बना कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, जो चारों को मिला दिया ये क्या हो गया? एक चतुर्युगी। और एक चतुर्युगी है 43,20,000 वर्ष। हमने देखा जब हम बिना कुछ रेफरेंस लिए पढ़ाते हैं तो ठीक चलता है, जब देखने लगते हैं गड़बड़ हो जाती है। अब नहीं देखेंगे। 43,20,000 वर्ष का एक कलयुग, एक चतुर्युगी, ठीक है। अब ये जो चतुर्युगी है, अब इससे लगाइए भगवान कृष्ण जो हुए वो कब हुए? द्वापर में, समझ लीजिए। द्वापर कितना था उसमें हुए, वो भी द्वापर के अंत में हुए। भगवान राम कब हुए? त्रेता में हुए, है ना। इसी तरह सतयुग में कौन हुआ? हमारे सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, है ना। तो ऐसे जो जो लोग हुए उस पर्टिकुलर काल में हुए। तो ये चारों को जब हम मिला देते हैं, मतलब 4 32 फिर 864 ये सारा मिला देंगे तो ये बनती है एक चतुर्युगी। और जो एक चतुर्युगी होती है इससे आपका बनता है मनवंतर, ठीक है। कितनी? 71 चतुर्युगियों से बनता है एक मनवंतर। और एक मनवंतर जो बना, ऐसे ही कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर एक सृष्टि में होते हैं। इस पूरी सृष्टि में जो समय है वो है 4,32,00,000,000 वर्ष। जो पृथ्वी की आयु है कितनी है? 4,32,00,000,000 वर्ष। तो ये जो हमारी 71 चतुर्युगियां हुई, 71 चतुर्युगियां किसमें हुई? एक मनवंतर में। और ऐसे ही 14 मनवंतर होंगे तो 71 मल्टीप्लाइड बाई 14 करिए, कितना हुआ? 994, 994 चतुर्युगियां। परंतु एक सृष्टि में कितनी होती? 1000 चतुर्युगियां होती हैं, ठीक है। कितनी? 1000। तो 6 कहाँ गई? तो 6 चतुर्युगियों में 3 चतुर्युगी सृष्टि को बनने में लगती हैं और 3 चतुर्युगी सृष्टि को समाप्त होने में लगती हैं। आप कह सकते हैं कितना, इतना समय कैसे लग जाता है? तो यहाँ पर वो वाला नहीं है, अल्लाह ने कहा कुन और हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये नियमतः बनती है। जैसे सृष्टि के जो कण हैं सत, रज और तम, इन 3 मौलिक कणों से इस जो अचेतन प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, उसकी संरचना होती है। इसको लेकर के ईश्वर इस प्रकृति को बनाता है, ठीक है। मतलब प्रकृति के जो मूल तत्व हैं उसको लेकर के इस संसार की रचना जड़ रूप में वो करता है, ठीक है। तो उसी से फिर जल, वायु, अग्नि ये सब बन जाते हैं, ठीक। तो इसमें जो अब वो कण अलग अलग थे, फिर वो कण आपस में जुड़े होंगे, फिर एक अणु बना, फिर 2 अणु बने, फिर 3 अणु बने, फिर किसी से कुछ मिला तो कुछ बना, किसी से कुछ मिला तो कुछ बना, ऐसे मिल करके फिर वो सृष्टि की संरचना होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो काल गणना है उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाई 71 ये हो गया 994, और 3 इसमें बनने में और 3 समापन में, मतलब 6 चतुर्युगियां 994 और 6 चतुर्युगी माने 1000 चतुर्युगों का एक ब्रह्म दिन होता है। ये है ब्रह्मा का एक दिन। और इतने ही काल तक, जितने काल तक ये सृष्टि प्रकट अवस्था में रहती है उतने ही काल तक ये अप्रकट अवस्था में रहती है। मतलब उतने ही काल तक ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे अभी हमारे सामने ये कांच का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम तोड़ने के बाद मशीनों में इसे फोड़ दें, पीस दें, बिल्कुल पीसने के बाद इसे उड़ा दें, उड़ाने के बाद दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। फिर भी आप कुछ इकट्ठा करें तो दिख जाएगा, मगर ईश्वर की मशीनरी में जब ये टूटेगा तो कुछ भी कण दिखाई नहीं देंगे। तब ये सारी सृष्टि सत रज तम में टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो फिर वो आंख से दिखेगी नहीं, इसलिए उसको कहते हैं अप्रकट अवस्था, है ना। ये जो चल रही है ये क्या है? ये प्रकट अवस्था है, वो अप्रकट अवस्था है। तो ये जो है ब्रह्मा का दिन है और वो ब्रह्मा की रात्रि है, और ये दोनों को मिला लेंगे तो पूरा एक दिन बन जाता है। और फिर 30 में एक ब्रह्म मास और फिर ब्रह्म वर्ष। जैसे आप सूर्य के चक्कर लगा रहे हो, आप सूर्य के तो चक्कर लगा रहे हैं, आप का जन्मदिन जब आता है तब जब आप पैदा हुए थे आप उसी जगह ठीक पहुंच जाते हो। आप अपना समय याद कर लीजिए, आप किस दिन हुए थे। उस दिन आप सूर्य के उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप पैदा हुए थे। यही तो है। साल एक क्या है? एक साल में हम सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक बात है नहीं? अपने कैलेंडर के हिसाब से अगर जो लोग डेट से मनाते हैं उनका तो उनका आगे पीछे रहता है। आप तिथि और डेट को मिला लीजिए, अलग अलग हो जाएंगी, है ना। आप जिस तिथि को पैदा हुए थे वो मिलाएंगे तो पूरा 1 वर्ष होगा, दिन गिन लीजिएगा। मगर जो उनका है उसके हिसाब से गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पक्ष नहीं है भाई। आप अगर वो फरवरी वैसे 28 वाली आ गई है ना, तो तो वही तो है, उनकी गणना ही गड़बड़ है ना। टाइमिंग को छोड़ के बाकी सब अलग अलग हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात ये जो आपका ब्रह्म दिन हुआ, ब्रह्मास समझ गए आप, और ब्रह्मा का वर्ष समझ गए, है ना। फिर उससे और बड़ी घटनाएं चले जा सकते हैं। तो जो सृष्टि के बनने और बिगड़ने का जो काल है, इस ऐसा 36,000 बार हो, कितना? 36,000 बार। स्वयंभुव, स्वारोचिस, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं, सावर्णी, रौच्य, भौत्य, मेरु सावर्णी, ऋत, ऋतधाम, ऋष्वक्सेन, ये 14 मनवंतर के नाम हैं। तो हम लोग अभी वैवस्वत मनवंतर में चल रहे हैं अभी, ठीक है जी। अब इसमें जो वर्तमान सृष्टि का जो 7वें वैवस्वत मनवंतर का 28वीं कलयुगी चल रही है। तो आप जब प्रारंभ से लेकर जब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही काल गणना, जो हम बोलते हैं 1,96,08,53,000, ऐसे हम काल गणना बोलते हैं, 1,वृंद,96,कोटि अष्टलक्ष,53,000 सहस्त्राणी बोलते हैं ना हम। तो जो काल गणना हम गिनते हैं वो दिनों को गिनते हैं। और वो कैसे याद रहेगी? वो याद तब रहेगी जब आप रोज इस गणना को गिने। नहीं समझे? अच्छा, हम कह रहे हैं एक समय ऐसा हो कि आपको 10 दिन से कैलेंडर देखने को ना मिला हो, और आपकी ये फिक्स हो गया, मैं आपको डेट बताऊंगा, ठीक है। ये 14 मनवंतर होते हैं, इसमें 28वीं कलयुग का 5,123वां वर्ष आज चैत्र ये जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से 1,96,08,53,100 जितने भी वर्ष चल रहे हैं वो उतने वर्ष का हमारा काल गणना है। उसे रोज गणना करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। मतलब फिर आपको कैलेंडर रखने की जरूरत नहीं। अगर आप रोज संकल्प पाठ करते हो तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरी बात मैं आपको जो मुख्य बता रहा था वो ये याद आ गया मुझे। सौर दिन जो होता है सूर्योदय, अभी नहीं, मुख्य बात दूसरी बताएंगे आपको। सौर दिन जो होता है सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत, इसे आप सिर्फ सुन लीजिए। चांद्र दिन होता है एक तिथि का भोग काल। सावन दिन होता है सूर्योदय से अग्रिम सूर्योदय पर्यंत। नक्षत्र दिन होता है किसी नक्षत्र के सापेक्ष पृथ्वी का एक भगण काल। और सौर मास होता है सूर्य का एक राशि भोग काल। जो राशियां हैं उसमें एक राशि का भोग काल। सौर मास की प्रवृत्ति संक्रांति को कहते हैं। एक जो हमारी बारह हमने आपको बताया है कि नहीं बताया? वो गणना बताइए आपको, नहीं बताई? चलिए बता देते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो 12 जगह पर 12 आकृतियां बनती हैं। उन 12 आकृतियों से 12 हमने नाम दिए हैं, ठीक है। तो वहां पर जिस जिस आकृति जो बन रही है उस आकृति की राशि हमने बना दी। जैसे तुला हो गई, वृश्चिक हो गई, इस तरह से हमने 12 राशियों को बना दिया, ठीक है ना। परंतु लोगों ने उसे अपने जीवन से जोड़ लिया, यही गलत हो गया। वो गणना के लिए थी, ना कि उसे अपने ऊपर घटाने की बात थी, ठीक। उससे हम शुभ और अशुभ जोड़ने लगे। तो यहां पर जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल। समझ रहे? संक्रमण काल कहते हैं। इसीलिए जो हमारी मकर संक्रांति होती है तो जो मकर का संक्रमण होता है वो उस समय घटित होता है, जो महत्वपूर्ण होता है। उस समय दान पुण्य करना चाहिए। ठंड के दिन होते हैं, लोगों को तिल तूल और तेल जो है वो दान करना चाहिए, क्योंकि ठंड भीषण होती है। अब गर्मी में तो आदमी किसी भी तरह बच सकता है, पानी तो हर सब जगह अवेलेबल है। सर्दी में नहीं बच पाता, तो उसे ये देना चाहिए। जिनके पास धन है तो वो तिल दें, तूल दें, मतलब रुई दें, और तेल का दान करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका चंद्रमास प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ये होते हैं। जिस मास में पूर्णिमा जिस नक्षत्र से संयुक्त होती है उसे पूर्णिमांत कहते हैं। अब आपके जो नक्षत्र हैं वो चित्रा नक्षत्र में चैत्र मास, और जिसे हम मधुमास भी कहते हैं। विशाखा नक्षत्र में वैशाख मास, जिसे हम माधव कहते हैं। फिर ज्येष्ठ मास, उससे ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, उससे ज्येष्ठ मास होता है, उसका नाम रखा गया है। आषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ मास है। श्रवणा नक्षत्र से श्रावण मास है, जिसे नभ मास कहते हैं। भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास है, जिसे हम भादों भी कह देते हैं, और इसे नभस्य कहते हैं, नभस्य मास कहते हैं। फिर अश्विनी नक्षत्र है, उससे आश्विन मास है, और इसे हम इस मास भी कहते हैं। और फिर कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास है, और इसे हम ऊर्ज मास कहते हैं। फिर मृगशिरा नक्षत्र है, उससे फिर मार्गशीर्ष मास है, जिसे हम सहमास भी कहते हैं। पुष्य नक्षत्र से पौष मास है, और जिसे हम सहस्य मास भी कहते हैं। फिर मघा नक्षत्र से माघ मास है, और जिसे हम तप मास कहते हैं। फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन मास है, और जिसे हम तपस्य मास कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 आपके मास होते हैं हिंदी की काल गणना में। ये जो हमने 12 बोल दिए यही आपके मास हैं।
दूसरा जो मुख्य एक आपको हम बताना चाह रहे थे, अभी तक जो आप रात और जो आप अपने दिनों को मानते हैं वो इस कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं, यही तो मानते हैं। ये अभी हुआ नहीं आपका ना, मुझे ज़रा पानी दीजिए थोड़ा सा, जो दे दीजिए। नहीं बस इतना ही चाहिए, लाइए नहीं, बैठ जाइए आप, उसमें बहुत समय वेस्ट होता है, मेरे पास बस 15 मिनट है बस। जो मुख्य और पोप लीला जहां चलती है वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। इसे ऑन कर दिया आपने? देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारा कैलेंडर जो चल रहा है इसके हिसाब से हमारे दिन है, यही समझते रहे आज तक। तो हमने इस कैलेंडर के हिसाब से क्या कह दिया, मंगल को हमने क्या कह दिया, हनुमान जी का दिन, यही कहते हैं। अगर कोई कह दे रविवार हनुमान जी का दिन है तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, मंगल दिन होता है भगवान का। अच्छा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या ये कैलेंडर आपके देश का बनाया हुआ है? ये किसका बनाया हुआ है? ये क्रिश्चियन मिशनरीज का बनाया हुआ है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर है। इस बात को ठीक से समझिएगा, ये बहुत समझदारी वाली बात है। अंग्रेजों के द्वारा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से अब जैसे 2022 चल रहा है, मतलब ये हुआ कि 2021 वर्ष ईसा मसीह को पैदा हुए हो चुके। इसका अर्थ ये, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो हिजरी संवत होता है वो कितना है, 1400 कुछ वर्ष है, वो हिजरी संवत है मुसलमानों का। ये ईसाइयों का जो कैलेंडर है इसको हम आंग्ल कैलेंडर कहते हैं, और ये अंग्रेजों के हिसाब से बनाया हुआ और उनके द्वारा चलाया गया है। परंतु हमने इसमें भी अपनी चीज खोज ली। क्या खोजा हमने खोजा मंगलवार हनुमान जी का दिन, सोमवार फलाने का दिन। वार तो अपने ही थे ना, ये भी अभी सब बता रहा हूं आपको, जब मैं अंत में आऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ये बताओ, ये जो दिन बने हैं, ये जो उनके दिन हैं, और हमारी तिथियां तो अलग हो जाती हैं। आपका तिथि सिस्टम है या ये वार सिस्टम है? हमारा तिथि सिस्टम है, वार सिस्टम हमारा नहीं है। वार सिस्टम हमारा नहीं है। अब हमने रविवार को सन का डे कह दिया, संडे कह दिया, है ना, मंडे कह दिया, ट्यूसडे कह दिया, वेडनेसडे कह दिया। ये डेज हमारे नहीं है, ये अंग्रेजों के बनाए हुए दिन है। हमारा दिन क्या है? हमारे दिन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, त्रयोदशी, है कि नहीं? फिर पौर्णमासी, अमावस्या, वही तो है। आप समझिए, अभी तक जो हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि हमारा जो तिथियां हैं वो सूर्य के ऊपर आधारित हैं, और जो मुसलमान हैं वो चंद्रमा पे आधारित मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि चंद्रमा देखा तो ईद बनेगी, तो बकरीद बनेगी, तो होगा फलाना, तो होगा डिमाका, चंद्रमा पे। आपको मैं बता दूं, ये चंद्रमा का सिस्टम आपका है, उनका नहीं है। शंकर जी के जटाओं में क्या दिखते हैं? चंद्रमा से ही आपका समय निर्धारित होता है, आपका पक्ष निर्धारित होता है, आपका तिथि निर्धारित होती है। किससे? चंद्रमा से, चंद्रमा की कलाओं से। सूर्य में तो कोई कला है ही नहीं। सूर्य में कोई कला है? आप बताओ, सूर्य में कोई कला है जी? कभी छोटा कभी बड़ा कुछ दिखता हो? सूर्य की कोई कला नहीं है। कलाएं किसकी हैं? चंद्रमा की। चंद्रमा छोटा होता है, महीन होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, और फिर 14 दिन बाद पूरा बड़ा हो जाता है, फिर घटता हुआ जाता है, और फिर पूरा घट जाता है, अमावस्या हो जाती है। तो इसी से हमारी तिथि और वार निश्चित होते हैं। एक माह हमें चंचलम भगवान, सुनो, चंचलता मत कीजिए, थोड़ी देर बैठिए शांति से। जो आपका चंद्रमा है, ये चंद्रमा की कलाओं से हमारा मास निश्चित होता है। इससे हमारा भी कंसंट्रेशन भंग होता है ना, आप लोग समझते नहीं इस बात को। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो पृथ्वी का राउंड लेता है और पृथ्वी सूर्य का राउंड लेती है, तो चंद्रमा की कलाओं से हमारा तिथि निश्चित होती है। ठीक है जी? तो हमारी तिथि प्रथमा द्वितीया चलेगी, और हमारे यहाँ संडे को अवकाश का कभी सिस्टम नहीं रहा। हमारे यहाँ क्या रहा? जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति थी उसमें 2 ही अवकाश होते थे माह में। वो कौन से थे? एक अमावस्या, एक पौर्णमासी। वो अवकाश भी विशेष साधना के लिए होते थे, क्योंकि चंद्रमा का हमारे शरीर पर बहुत इफेक्ट होता है। चंद्रमा आपने देखा है, ज्वार भाटा आता है, जो जल का आकर्षण और विकर्षण करता है वो चंद्रमा के द्वारा होता है, और शरीर में भी 70% जल होता है। इसलिए पूर्णमासी और अमावस्या के दिन विशेष साधना लोग करते थे, इसलिए अवकाश का दिन रखा गया था। नहीं तो हमारे यहाँ अवकाश की कोई परिपाटी नहीं। किसान कभी अवकाश करता है? रोज काम करता है, कभी अवकाश नहीं करता। तो हमारे यहाँ अवकाश की परिपाटी 5 दिन काम करो, 6ठे दिन आराम, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम, ये परिपाटी हमने डाल ली। ये परिपाटी नहीं है। जब काम है तब काम करो, जब आराम है तब आराम करो। रोज तो आराम कर ही ना, जब काम है तो काम करिए ना, जो काम पड़ रहा है उस कार्य को कर दीजिए। तो ऐसे करते हुए सारे कार्य होते थे। अब समझ लीजिए, जो हमारी तिथि और वार है वही एक्चुअल है। अब जब आप उस तिथि में ले जाएंगे तो मंगल कहाँ पड़ेगा पता है आपको? बृहस्पति कब आएगा पता है? नहीं है भाई। आज इस सप्ताह में मंगल पड़ा त्रयोदशी को, ठीक। अगली बार मंगल कब पड़ेगा? कोई 10वीं को। अब बताओ कैसे करोगे?
इसका मतलब मंगलवार से हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अभी मान रहे हैं कि नहीं? आप शांत बैठे, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। नहीं, मन को कैसे मनाएं, ये तो बात है। समझिए, आदमी मुर्गा खाने लगता है, एक बात कह रहे हैं, मुर्गा खाने लगता है, हमने उसे क्लास में पढ़ाया कि मांसाहार करना नहीं चाहिए। अब वो भी यही बात कहता है, मन को कैसे मनाए, स्वाद लगा है जीभ में, कैसे माने। आपने भी वही बात कही है, बात घुमा कर है, मैं समझाने के लिए दूसरी बात कह रहा हूं। आपने किसी गलत परिपाटी को मान रखा है, समझिएगा बात को मेरी, तो गलत परिपाटी को छोड़ना ही तो हमारा कर्म है, कर्तव्य है। जब वो वार हमारा है ही नहीं, तिथि हमारी है, तो फिर मंगल को निर्धारित कैसे करें। और सुनो मजे की बात, सोमवार को तो मुर्गा खा लेंगे, मंगल को नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मंगलवार तो हनुमान जी का दिन है। अब तिथि चाहे कौन सी भी पड़े, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तिथि जानते नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ आप, एक व्यक्ति ने सोमवार को मुर्गा खाया, तो मंगलवार को उसके पेट में मुर्गा है कि नहीं है? कुकड़ू को बोल रहा है, दांत में भी फंसा हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक व्यक्ति ने 6 महीने पहले मुर्गा खाया था, उस मुर्गे का रस बना, रस बन के मांस, रस बन के रक्त बना, वो रक्त बन के आपके शरीर में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? काहे का मंगलवार? आप इसी रक्त को लेकर उनके दरबार में जा रहे हो? आपसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है, बताओ। आप कहते हैं कि मैं मंगल को नहीं खाऊंगा, जितने ये कहते हैं सारे ढोंगी हैं। उससे तो अच्छा वो व्यक्ति है जो रोज खाता, कहता मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कभी खाऊं कभी ना खाऊं। अरे सीधा सा बता दिया गया आपको कि दूसरे का मांस काटकर जो व्यक्ति अपने शरीर का मांस बढ़ाना चाहता है, दूसरे के शरीर को काटकर उसके मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, इससे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए संसार के अंदर ये जो मानसिकता है मांसाहार की, इसको मिटाए बिना सात्विकता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप यदि मांसाहारी हैं, शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, तो आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। जैसे मुसलमान एक दूसरे को मारते और काटते हैं, भारतवर्ष में तो हिंदुओं से चलो लड़ाई है उनकी, पाकिस्तान में कौन से हिंदू से लड़ाई है? सिया सुन्नी के बम रख देता है, सुन्नी सिया के बम रख देता है, वहां तो कोई लड़ाई नहीं है आपस में। वो मतलब उनके जीवन में उनको सिखाया गया, मारो काटो खत्म करो। कभी उनका कोई राजा बिना किसी को हटाए बैठा ही नहीं, पहले का कत्ल किया तो गद्दी पे बैठा। और हमारे यहाँ भरतरी जैसे महाराज हुए जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, बोले चलो वन को चलते हैं। जितने हमारे यहाँ राजा हुए हैं, जब उन्होंने एक समय से ऊपर हुआ, उन्होंने राजपाट को लात मार दी और इधर चल दिया जंगल की ओर। एक उनकी परिपाटी है, एक हमारी परिपाटी है, दोनों में फर्क देखिए कितनी है। आपके अंदर आज भी वो जज्बा नहीं आता है कि हम उसको मार देंगे। वो हमारे साथ बहुत सारे, कन्हैया को काट दिया है ना, कन्हैया को काट दिया, उधर उसको काट दिया। आज भी आपके मन में जज्बा नहीं है कि चलो इनकी टंकी में साइनाइड फेंके यहाँ जाके, है किसी के अंदर? क्योंकि आपको उन शुभ गुणों से आपको परिपूर्ण किया गया है। आपके पिताओं ने, आपके बाबाओं ने, आपके पूर्वजों ने कितना पुरुषार्थ किया है, उन्होंने अपने जीवन को सदाचारी बनाकर रखा और आज आप ये हैं जो हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने जीवन को दूषित नहीं होने दिया, इसलिए आप आज वो हैं जो हैं। नहीं तो उनके यहाँ तो प्रदूषण की कोई सीमा नहीं है ना। हाँ, उनके घर में तो आपको मैं ये कह रहा था कि आपके जीवन में यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं मंगल को मांसाहार नहीं करता, बाकी दिन करता हूँ, नवरात्र में नहीं करता, बाकी दिन करता हूँ, तो आपसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। फिर आप ढोंगी करिए, ये नौटंकी मत करिए। अगर काशाय वस्त्र पहने हैं तो सिगरेट शराब मांस आदि को छोड़ दीजिए, ये आपका धर्म है। और आप वही तो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं ना, कि पहने भी हैं गेरुआ वस्त्र और सिगरेट धोंक रहे हैं, चिलम धोंक रहे हैं, मांसाहार भी खा रहे हैं। साधु सन्यासी की सारी परिपाटियां उन्हें ध्वस्त कर दी। अब तो जिसको भी साधु देखते हैं तो उस पर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। क्यों नहीं उत्पन्न होती? क्योंकि ऐसे ऐसे कांड लोग कर जाते हैं। तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी जब तक उस वस्त्र के अंदर एक सुंदर, एक अच्छा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो। आप उसके अंदर यदि लोभी लालची लोगों को बिठाएंगे, आपने छूट दे रखी कि कोई भी पहन ले। हमने देखा, हम आवासीय काज जाते हैं, हमारे यहाँ रास्ते में एक फल बेचने वाला पहने रहता है, वो काशाय वस्त्र पहनता है। यहाँ कोई रोक टोक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, किसी के लिए कुछ भी कर दो, वो सब आपको जायज़ है। नाजायज़ तो सिर्फ उनके यहाँ है।